लिटरली ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल मार्केटिंग ने मेरा करियर तबाह कर दिया और मेरी ज़िंदगी के 5 से 6 साल ज़ाया हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। मेरा जो करियर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में नज़र आया, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई। मेरी चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, मेरे फैमिली इश्यूज़ बढ़ गए क्योंकि मैं करियर अपने को इतना स्टेबल नहीं कर पाया। तो उस वजह से मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं तो आपको आइदर के अब 2025 के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहजहां सरवर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको इस वीडियो में 2 चीजें बताऊंगा। पहला पार्ट जो होगा वो इस हवाले से होगा कि अगर आपने वीडियो देख ली है मेरी कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, और अब आप सोच रहे हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में फलां स्किल करना चाहिए, या आपने डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी फील्ड, फॉर एग्जांपल एसईओ है, पीपीसी है, ईमेल मार्केटिंग है, या इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने किस फील्ड से स्टार्ट करना है। तो उसके बाद एक सवाल आता है कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं। तो उसके फिर 2 तरीके होते हैं। एक फ्रीलांसिंग का एक तरीका है और फिर दूसरा तरीका है कि आप जॉब कर सकते हैं। तो इन 2 तरीकों पे बात करूंगा वीडियो के पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में मैं ये बताऊंगा कि मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री ने क्या किया, मेरे साथ पाकिस्तानी मार्केटिंग में जो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, मैं किस तरह से नुकसान में रहा, और मेरा जो करियर है वो कितना इम्पैक्ट हुआ। इस सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि ये करियर जो है आने वाले वक्त में आपको कितना फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता, और क्या आपको इस करियर में जाना चाहिए भी कि नहीं जाना चाहिए। तो पहले आप ये सोच लें कि हमेशा याद रखें कि जो प्रोफेशनल आदमी होता है ना, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। वो ग्रोथ हासिल करता है, वो अच्छी जगह पे जाता है। प्रोफेशनल से क्या मुराद है? देखें, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, इस तरह के जो मुल्क हैं वहां पे कोर्स बेचने का जो ट्रेंड शुरू हुआ था ना कुछ साल पहले, उसने प्रोफेशनल जिंदगियां बहुत खराब की हैं, प्रोफेशनल लाइफ बहुत खराब की है लोगों की। और उन कोर्सेज की वजह से लोगों को यह लगता है कि आप 3 महीने का, आप 6 महीने का कोर्स करेंगे और आप डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। आप 1 महीने का कोर्स कर लें, आप एसईओ एक्सपर्ट बन गए। आप 2 महीने का कोर्स कर लें, आप ईमेल मार्केटर बन गए। आप 3 महीने का कोर्स करें, आप प्रोग्रामर बन गए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। तो इस इंडस्ट्री के साथ बहुत बुरा हुआ। और जो लोग इस कोर्स के चक्कर में पड़ गए ना, उन लोगों को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम थोड़ा सा सीख के मार्केटिंग में आ जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएंगे 1-1.5 महीने के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मिथ है। क्योंकि उसके चैलेंजेस फिर बाद में आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, हम ये मान लेते हैं कि आपने अब डिजिटल मार्केटिंग सीख ली और आप फ्रीलांसिंग के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर। फ्रीलांसिंग के साथ आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, हो सकता है कि आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाएं। और ये भी हो सकता है कि आपको ऑर्डर ही ना मिले। आपने फाइवर ट्राई किया, अपवर्क ट्राई किया, टॉपटल ट्राई किया, guru.com आपने ट्राई कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको काम नहीं मिल रहा, आप फ्रीलांसर अच्छे नहीं बन पा रहे। तो वहां पे क्या होगा कि पहले तो अगर आप नाकाम हो गए फ्रीलांसिंग में तो आपका करियर जो है वो वहीं पे ही, पहली बात तो वो उधर रुका हुआ, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। दूसरी बात हम कह लेते हैं कि आप कामयाब फ्रीलांसर बन जाते हैं, कामयाब फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं, फ्रीलांस एसईओ एक्सपर्ट बन जाते हैं, फ्रीलांस ईमेल मार्केटर बन जाते हैं, मतलब जो भी आपकी स्पेशलिटी है आप फ्रीलांसिंग में कामयाब हो जाते हैं। तो याद रखें कि फ्रीलांसिंग में आप कितना अरसा काम करेंगे। पहली चीज, अगर फ्रीलांसिंग को आप कन्वर्ट कर लेते हैं एज फुल टाइम बिजनेस और आपका एक ऑफिस बन जाता है, आपकी टीम बन जाती है, सेल्स बहुत अच्छी चल रही है, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, जगह थी, आप बैठ गए, आपके साथ और लोग अटैच हो गए, एक पावर बन गई ना, एक पूरा एक प्रॉपर बिजनेस बन गया, तो फिर तो ठीक है, आप कामयाब इंसान बन गए। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग ही आप एज अ सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीलांसर तक ही महदूद हैं, और क्या होगा कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल करने के बाद एक वक्त आएगा कि आप
कहेंगे कि यार अब थक गया हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कितना कर लेंगे आप, फ्रीलांसिंग कितनी कर लेंगे आप, लाइफ में कुछ चेंज चाहिए होता है बंदा, फ्रीलांसिंग का एंड यही है। ठीक है, आप मजबूरी में कर लेते हैं, आप जरूरतों के लिए कर लेते हैं, लेकिन ये बंदा कहे ना कि 60 साल तक जब तक रिटायर नहीं होता, 70 साल तक आप ये करते रहेंगे, तो ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, तो मैंने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि अजान होने लग गई थी, तो अजान के एहतराम में ज़रा मैं स्टॉप हो गया था और फिर ये मैं दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो फिर एक वक्त आता है आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपको कुछ चेंज नहीं मिल रहा होता, आप एक बेड पे कुर्सी पे बैठ के कर करके थक जाते हैं। 4 साल 5 साल ये मैक्सिमम पीरियड होता है। अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी फील्ड को, तो उसके बाद आप काम नहीं कर सकेंगे। तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है, फिर आप जॉब के लिए जाते हैं। फिर जब आप जॉब के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे, और फिर आपसे लोग पूछेंगे, आपसे कंपनीज एचआर पूछेंगे कि जी आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहेंगे ना कि मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो 80% कंपनियां वहीं से ये डिसाइड कर लेते हैं, इस जुमले से डिसाइड कर लेते हैं कि आपको तो नहीं रखना। कंपनीज कहती हैं जो फ्रीलांसिंग करता है वो भाग जाएगा, ठीक है, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। मोस्टली फ्रीलांसर्स, अगर आप ये लिख देना कि मैंने फ्रीलांसिंग की है, ये सीवी में आप लिख दें, तो आपके 80-90% चांस उधर ही कम हो जाते हैं कि आपको कोई कंपनी हायर करेगी। दूसरी बात कि आपको अब जॉब तो मिल नहीं रही और आप फ्रीलांसिंग अब करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे, बहुत अरसा हो चुका है, तो फिर आपका क्या होगा? तो आप तो फिर इधर ही रह गए। ठीक है ना, आपने कोई डिग्री की है, आपने सिर्फ कोर्स के ऊपर या चीज़ें सीख के जो है काम स्टार्ट किया, तो अब वो उसका तो फायदा ही कोई नहीं होगा। ठीक है, अब आपका करियर यहाँ पे तबाह हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, आप स्टार्ट फ्रीलांसिंग से नहीं करते, आप जॉब से स्टार्ट करते हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने सीख लिया काम, मैं इंटर्नशिप करूंगा, उसके बाद जॉब अपनी स्टार्ट कर दूंगा। जब आप इस रूट पे जाएंगे एक कोर्स करने के बाद या सेल्फ स्टडी के बाद कि आपने थोड़ा बहुत सीख लिया, उसके बाद आपको पहले तो कोई भी अच्छी कंपनी नहीं रखेगी। अच्छी कंपनी आपको इस तरह से कभी जॉब नहीं देगी कि आप मैट्रिक पास हैं, आप इंटर पास हैं, आपने कोर्स किया, आप जी चले गए अच्छी कंपनी में इंटरव्यू, आप तो एलिजिबल ही नहीं, आपको कभी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करेंगे अच्छी कंपनी वाले। दूसरी चीज, आपको छोटी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, इंटर्नशिप 5,000 10,000 15,000, अगर बहुत ज्यादा मिल गया तो 20,000 पाकिस्तानी रुपए। तो इसका कोई फिर फायदा नहीं होता कि आपने 20,000 में क्या ही कर लेना है। ठीक है, अगर बात करेंगे ग्रोथ की, तो जो अच्छी कंपनीज हैं वो हमेशा ये रिक्वायरमेंट रखेंगे कि आपकी डिग्री क्या है। आपने अगर बीबीए कर लिया है, आपने फिर उसके बाद एमबीए कर लिया है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो क्वालिफाई करेंगे, आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर आपको कॉल करेंगे। अदरवाइज इस चीज के चांस बहुत कम हैं कि आपको अच्छी कंपनी जॉब दे। ठीक है, अब दूसरी अब बात कर लेते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। एग्जैक्टली सिमिलर चीज हुई जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने 2019 में फ्रीलांसिंग से काम स्टार्ट किया, फिर मैं फ्रीलांसिंग करता रहा, फिर ऑन एंड ऑफ मैंने थोड़ी बहुत जॉब्स भी की जो कि बड़ी कंपनीज नहीं थी, नॉर्मल कंपनीज के लिए, स्मॉल स्केल के लिए कंपनीज थी। और फिर जब मैं एक आधी जॉब कर ली, फिर वो कुछ मिसहैप्स हुए, फिर मैंने जॉब फिर फ्रीलांसिंग पे आ गया। तो फिर अब जब एंड पे मेरे साथ क्या हुआ कि 5-6 साल इंडस्ट्री में गुजारने के बाद मैं फ्रीलांसिंग में जाऊं, तो फ्रीलांसिंग क्योंकि मेरे वो फ्लो टूट चुका था, दिल भी नहीं करता था, प्रोफाइल सारी मैंने बंद कर दी हुई थी, तो ना मुझे वहां पे काम मिले। फिर मैंने जब जॉब के लिए ट्राई किया तो जॉब वाले कहें जी आप फ्रीलांस का एक्सपीरियंस है, आपका तो ऑन साइट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने हार्डली कोई 1 साल भी काम नहीं किया होगा। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब मैंने कहा कि जी कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि जी कम पैसों पे चले जाते हैं और अच्छी कंपनी में चले जाते हैं, फिर ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी सैलरी वहां पे रेज हो जाएगी। तो अच्छी कंपनीज के पास जब मैं गया तो वहां पे मेरे कॉम्पिटिटर जो आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10 में से 7 कैंडिडेट्स अच्छी कंपनियों के अंदर वो थे जिन्होंने एमबीए मार्केटिंग की हुई थी। तो जो एमबीए मार्केटिंग करके आ रहा था, अगर वो बंदा भी 30,000 40,000 रुपए के लिए रेडी है जॉब लेने के लिए, तो मुझे कहते जी 6 साल आप कह रहे हैं आपका एक्सपीरियंस है भी फ्रीलांस, आपकी रिलेवेंट डिग्री भी नहीं है, तो आपको हम 1.5 लाख 2 लाख क्यों देंगे? ठीक है, तो
फिर जब मैंने अगर ये कह दिया कि चलो 50,000 पे मुझे ही रख लो, तो उन्होंने कहा जी आपके कंपटीशन में तो एमबीए वाला खड़ा है, एमबीए मार्केटिंग वाला खड़ा है, तो फिर हम उसको रख लेते हैं, आपको क्यों रखें। तो ये मेरे साथ हुआ। तो आप अगर आपने अभी रिसेंटली मैट्रिक किया है, रिसेंटली इंटर किया है, तो खुदारा इन कोर्सेज के चक्कर में ना आए। आप प्रोफेशनल कोई भी फील्ड पकड़ लें, 4 साल आप पहले डिग्री करें, पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें, फिर अच्छी सी इंटर्नशिप करें, अच्छी कंपनीज में जाएं। ये जो लोकल कंपनीज होती हैं इनमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट्स को भी स्कैम कर जाते हैं, क्लाइंट्स को रिफंड्स नहीं देते, क्लाइंट्स के पैसे खा जाते हैं, काम डिलीवर नहीं करते। तो इन कंपनीज में काम करने का भी कोई फायदा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है आजकल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। तो खुदारा पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद आप कमाने का सोचें, उसके बाद चीजें करने का सोचें, और फ्रीलांसिंग को एज पार्ट टाइम वर्क लें। क्योंकि अगर आप किसी वक्त में आके थक गए ना, तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, और फिर आप फ्रीलांस करना भी छोड़ देंगे, आपसे वो भी नहीं होना। तो बेहतर यही है कि अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाएं कि इवेंचुअली आपने अपना बिजनेस बनाना है। अदरवाइज आपने अगर जॉब को साथ लेके चलना है और आप बिजनेस माइंडेड आदमी नहीं है, बिजनेस माइंडेड लड़की नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम चलाएं, अपनी एक प्रॉपर जॉब करें। लेकिन ये सब करना ज़रूरी है तब जब आपकी एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें।